गुजरात में हैट्रिक लगाकर मोदी दिल्ली आए और पहले ही गेंद पर मनमोहन सरकार को बोल्ड कर दिया। दिल्ली में आकर केंद्रीय नेतृत्व और नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया। 2014 की पहली चाल के तौर पर विकास का ब्रह्मास्त्र चलाया और 20 साल से देश में चल रहे मनमोहन मिक्स को गुजरात के मोदी मॉडल के सहारे चुनौती दे डाली। मोदी सधे हुए अंदाज में नए सियासी मुहावरे को देश के सामने पेश कर गए कि मौजूदा दौर में गुजरात पहले सोचता है, बाद में हिंदुस्तान। वैचारिक दारिद्रता, लीडरशिप का अभाव, नीतियों का अभाव, पॉलिसी पैरालिसिस, इन सारे कारणों से एक बहुत ही स्टैग्नेंसी का अनुभव देश कर रहा है। नेगेटिव ग्रोथ की दिशा में हम जा रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी के इस हुंकार में मिशन दिल्ली की स्क्रिप्ट है। दिल्ली के तख्त पर काबिज होने की तमन्ना है, विकास का हथियार है, निशाने पर मनमोहन सरकार है। ताल ठोक कर देश को संदेश दे दिया कि केंद्र के पास ना सही नेतृत्व है, ना ही कारगर नीति। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे मोदी ने गुजरात के विकास की डुगडुगी इतनी तेज बजाई कि देश को मोदी के अलावा कुछ भी सुनने को न मिले। केंद्र की सत्ता की बीज गणित पर टक्की लगाए मोदी ने विकास के अणगणित का सहारा लिया। दुख का विषय दूसरा है दोस्तों, इस बार उन्होंने 9 सोचना भी बंद कर दिया। मैंने कहा क्या हाल है जी, हम सब मुख्यमंत्री कितना ही धक्का लगाए, लेकिन जिस प्रकार से आप दिल्ली चला रहे हो, ये 0.3% के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये हाल है दिल्ली सरकार का। जबकि गुजरात 11+ से विकास दर कर रहा है। मित्रों, कृषि के क्षेत्र में वो 2.5-3% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और गुजरात 10 से नीचे नहीं आ रहा है। गुजरात के 182 में से 115 विधानसभा सीटों पर दमदार जीत ने मोदी के हौसले को नई उड़ान दे दी है। बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री पद को लेकर दावेदारी मजबूत हुई है। बीजेपी के नए विकास पुरुष में पार्टी अपना भविष्य देख रही है। क्षेत्रीय नेता के खोल में मोदी तो पहले भी नहीं समाते थे, लेकिन जीत की हैट्रिक ने राष्ट्रीय नेता के तौर पर उन पर उठते हर सवाल को खत्म कर दिया। देश के सामने मनमोहनॉमिक्स के बरक्स मोदी इकोनॉमिक्स का खाका पेश किया। विकास के बहाने सियासी पिच पर यूथ कार्ड फेंका। सियासत के गलियारों से लेकर गली चौराहों तक खड़े आम जनता को विकास का नया मुहावरा दिया कि पहले गुजरात सोचता है, फिर हिंदुस्तान। ऐसा एक इन्हें वे तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें अगर 2-2 साल लग जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ न करते हुए किसी राज्य के एक प्रयोग की ओर जाना पड़ रहा है, तो ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की पूरी व्यवस्था कितनी चमरा गई है, उसका एक अंदाज आता है। मोदी ने एनडीसी की मीटिंग में सरकार फ्यूल पॉलिसी बनाने की मांग की, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर कमीशन बनाने की मांग की, विकास को लेकर केंद्र का मजाक बनाया और केंद्र बनाम राज्य की सियासत में एक नया ट्विस्ट डाल दिया। उन्होंने जो कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कारण है जिसके कारण कुछ कठिनाइयां हैं, तो हमारे मन में सवाल ये उठा कि भाई केंद्र सरकार तो कह देगी कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है, राज्य किसको ब्लेम करे? अगर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भारत परेशान है तो राज्य किसके कारण से परेशान है? तो ये भी एक चिंता का विषय है कि भारत सरकार क्या कर रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों के मुद्दों और समस्याओं की बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर बोले और सीधा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि देश में विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है और इसके लिए मनमोहन सिंह दोषी हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो गुजरात से निकलकर दिल्ली की ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा।